पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज से मेरा बहुत पुराना था। स्वामी मेरा आपका सुनो, आप स्वामी भीष्म जी का सबसे ज्यादा सम्मान करके नाम लेते हैं। विवाह हुआ तो उसमें भी गए थे। अब तेरे बेटे के मैं जाऊंगा, फिर नहीं जाऊंगा तो। उन्होंने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए काम किया है। जिस समय जवानी का समय था, वो वैदिक सिद्धांतों का नौजवानों में प्रचार करते थे। जब आगे बढ़े तो कुछ पैसा भी कमाया और उसके बाद जितना कमाया वो समाज के लिए दे दिया, और ये लगातार वो कर रहे हैं। तो इस रूप में उनके जीवन के बारे में हमने यहाँ चर्चा की। उन्होंने जैसे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए काम किया है, उसकी चर्चा की, और आगे क्या काम करना है उसकी योजना बनी। ऐसा नहीं कि उन्होंने तो किया पर उसके बाद काम जो है वो ठप हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आगे की योजना बनी। लगभग 3000 से ज्यादा लोग मौजूद रहे यहाँ पर, और आर्य समाज के सभी नेता, प्रमुख नेता, सन्यासी, स्वामी रामदेव जी और जितने भी प्रमुख नेता आर्य समाज के हैं, सुरेंद्र कुमार आर्य जी, राजीव गोयल जी, तो इस ढंग से सब जो है, राजीव गुलाटी जी, ये सब जो है इसके जुड़े हैं और सब ने जो है अपना सहयोग। देखिए जी, वैदिक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम है। तो वैदिक चिंतन कैसे बढ़ाया जाए, क्या किया जाए, उसके लिए योजना बनी है, और हम आगे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में नौजवानों में जाएंगे, काम करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार भारत में। मैं प्रकाश मेहरा। इस समय हम दिल्ली के ताल कटोरा में स्थित हैं, जहां पर ठाकुर विक्रम सिंह जी का आज अभिनंदन और वेद निधि स्थापना समारोह है, और यहाँ पर उनका जन्म भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। 80वां जन्मदिन उनका यहाँ पर मनाया जा रहा है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ऋषिगण यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर इतने भव्य आयोजन का आपने आज यहाँ पर आयोजन किया है, और इस तरह का आयोजन ये पहली बार नहीं है जब हो रहा है, और इतने भव्य तरीके से इसका आयोजन किया गया है, और इसका एक श्रेय जो कि विक्रम सिंह जी को जाता है। आज आपको कैसे अनुभव? मेरा नाम स्वामी आर्यवेश है। मैं आर्य समाज की शिरोमणि जो सभा है, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, उसमें काम करता हूं, और उसके माध्यम से ही यहाँ आज के समारोह में मैं उपस्थित रहा। आज हमारे आर्य जगत के बहुत ही गौरवपूर्ण व्यक्तित्व के धनी ठाकुर विक्रम सिंह जी, जिनको विश्व आर्य रत्न से पिछले दिनों विभूषित किया गया था, आज उनका 81वां जन्मोत्सव यहाँ पर बहुत ही भव्यता के साथ मनाया गया है। देश के विभिन्न प्रांतों से और बहुत सारे संस्थाओं के लोग, गुरुकुलों के लोग और अन्य संगठनों के लोग हजारों की संख्या में यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। ठाकुर विक्रम सिंह को उनके सेवाओं के लिए, उनके समर्पण और उनके द्वारा संस्थाओं को और आर्य समाज को किए जा रहे बहुत ही अद्भुत सहयोग के लिए अपनी शुभकामनाएं और बधाई देने के लिए यह आयोजन आज यहाँ पर हो रहा है। इसलिए ठाकुर विक्रम सिंह के इस समारोह के माध्यम से एक वेद निधि ट्रस्ट के रूप में एक नया प्रकल्प यहाँ पर आज उद्घाटित हुआ है, जिसको ठाकुर विक्रम सिंह का अपना एक आशीर्वाद प्राप्त है। उस ट्रस्ट के माध्यम से ये योजना है कि इस देश में आर्ष शिक्षा प्रणाली अर्थात गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली को और अधिक संबल प्रदान करने, आर्य समाज के जो जुझारू कार्यकर्ता हैं, उपदेशक हैं, भजनोपदेशक हैं, साधु सन्यासी हैं, आचार्य हैं, विद्वान हैं, उन सभी लोगों को समय समय पर सहयोग करते हुए, और जब वो जीवन में असहाय हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग पूरा जीवन सेवा में लगाते हैं, तो ये कोई गवर्नमेंट की पेंशन नहीं पाते, उस अवस्था में भी ये ट्रस्ट इन सारे लोगों की जो जिंदगी भर वेद के प्रचार और आर्य समाज के प्रचार प्रसार में और देश की सेवा में लगाएंगे, उनका सहयोग करने का काम ये ट्रस्ट करेगा, ये वेद निधि करेगा। स्वामी रामदेव जी महाराज ऑनलाइन संबोधित उन्होंने किया, और उन्होंने आह्वान किया है पूरे देश के लोगों का कि अगले दिनों में दिल्ली के अंदर एक ऐसा बहुत बड़ा सम्मेलन महर्षि दयानंद सरस्वती की स्मृति में आयोजित किया जाए। स्वामी दयानंद जी की 200वीं जन्म जयंती का जो ये वर्ष है, आने वाली 23 तारीख को जींद के अंदर एक बहुत बड़ा सम्मेलन, लगभग 20-25 हज़ार की हाजिरी वाला सम्मेलन वहाँ पर आयोजित कर रहे हैं।
और देश की वर्तमान ज्वलंत समस्याओं पर वहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। देश की शिक्षा प्रणाली में संस्कारों का समावेश, देश के अंदर गो हत्या के ऊपर पूर्ण प्रतिबंध, गोमांस के निर्यात के ऊपर प्रतिबंध, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने से संबंधित प्रस्ताव, और इसी तरह से जो नशा है आज देश के अंदर जो पूरी तरह से युवा पीढ़ी को लील रहा है, उस नशे के विरोध भी एक देश को नशा मुक्त भारत बनाने के लिए बहुत बड़ा मुद्दा आर्य समाज का प्रारंभ से रहा है। तो ये भी वहाँ पर प्रस्ताव लाया जाएगा और इस तरह से और बड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम, महिला उत्पीड़न के जितने सवाल हैं, कन्या भ्रूण हत्या है, डोमेस्टिक वायलेंस है, दहेज हत्याएं हैं या और भी जो अत्याचार, दुष्कर्म और अनेक तरह की बलात्कार की घटनाएं आए दिन होती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं के गौरव को जो गिराया जा रहा है कि उनको विज्ञापन की वस्तु बना करके लोगों ने उनको विज्ञापन का एक सिंबल बना लिया है। इन सब सवालों पर हम वहाँ प्रस्ताव ला रहे हैं। सारे वर्णों का समावेश एक व्यक्तित्व में देखने को मिलता है तो ठाकुर विक्रम सिंह, और आज उनको जन्मदिन पर बहुत सारी बधाइयाँ हुई। मैं भी उनको पूरे आर्य जगत की ओर से हृदय से बधाई देता हूँ। उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायुष्य की कामना करता हूँ। ठाकुर जी के जन्मदिन पर क्या कुछ कहना है? मैं स्वामी शांतनु महाराज गुरुकुल आश्रम देवबंद से मैं बिलोंग करता हूँ। आज ये जो संस्कार, जो संस्कृति का जो संवाहक हमारे ठाकुर विक्रम सिंह जी देख रहे हैं, उनके वटवृक्ष के छाया के रूप में जो दिख रहा है, ये विशाल जनसलाब ये बता रही है कि उनके कई पीढ़ी का जो संस्कार है, कई पीढ़ी का जो संस्कृति है, कई पीढ़ी का जो वैदिक रीति के जो मंत्रों के ऋचाओं के माध्यम जो ओतप्रोत थे, उनका सब आज ये विशाल साम्राज्य के रूप में अब दिख रहा है। मैं ठाकुर विक्रम सिंह जी को परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि उनके दीर्घायु के साथ साथ ऐसे ही संस्कृति और संवाहक के साथ विश्व का कल्याण करते रहें। आदरणीय ठाकुर विक्रम सिंह जी का गांव है खेड़ी राजपुतान, जिला मेरठ में सरदाना तहसील में है, और ये बहुत हमारे जो सरावा इंटर कॉलेज है वहीं ये पढ़े हुए भी हैं। आपका जो वो था शुरू से ही आपका सामाजिक जीवन में बहुत रुचि थी, और सामाजिक जीवन में रुचि होने के कारण आपका जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता रहा, ये हमेशा अपने समाज को सो देते रहे। और मैं आपको एक जानकारी दूं, जहाँ पे सलावा में जहाँ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है मेजर ध्यानचंद ग्राम पे, वहीं पे सरकार ये कहा है, और सर वहाँ पे एक अपना आश्रम बना रहे हैं। सर का ये कहना है कि मैंने अपना परिवार का उसका बहुत काम कर लिया है और अब मैं पूरा जीवन अपने समाज को देना चाहता हूँ, तो ये पूरी तरह से हमेशा सामाजिक रहे। और इनका जो जन्मदिन का है उसका अर्थ भी आज यही बैठता है कि हम सभी लोग ये संकल्प लेके जाएं कि हम अपने जीवन का एक चीज 1% जरूर समाज में लगाएं। मैं सत्यदेव शास्त्री, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सांप जब तक आस्तीनों के ना मारे जाएंगे, सांप जब तक आस्तीनों के ना मारे जाएंगे, हौसले कितने भी हों, अरे हम जंग हारे जाएंगे। दुश्मनों के साथ तो हम फिर करेंगे फैसले, सबसे पहले गद्दारों के सर उतारे जाएंगे, सबसे पहले गद्दारों के सर उतारे जाएंगे। आर्यों की भावना, वीर रस की भावना, सम्मानीय पूज्य ठाकुर विक्रम सिंह का जो 80वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है, इसका मात्र उद्देश्य है सभी आर्यों को संगठित करना। तो ठाकुर जी के जन्मदिन पर इस तरह का भव्य कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है, आप क्या संदेश जनता तक देना चाहेंगे? देखिए, ये जो कार्यक्रम है ठाकुर जी के जन्म दिवस का, इस कार्यक्रम के अवसर पर अभी एक वेद निधि की स्थापना की गई है। उस वेद निधि की स्थापना का जो उद्देश्य है वो भारतवर्ष के अंदर यानी पूरे विश्व के अंदर जो ज्ञान की परंपरा का प्रथम ग्रंथ बताया जाता है वो वेद बताया जाता है। तो ठाकुर जी ने अपने जन्म दिवस पर उसी जो विश्व को ज्ञान देने वाली पुस्तक है वेद, उसको जन जन तक कैसे पहुंचाया जा सकता है और जन जन इससे कैसे लाभ प्राप्त कर सकता है, इसके लिए उन्होंने गुरुकुलीय परंपरा जो हमारे भारत की कभी गौरव का महत्वपूर्ण ये रहा है, क्षेत्र रहा है, उसको विकसित करने का उनका प्रोग्राम है, जिससे कि हमारा संस्कार, संस्कृति और शिक्षा के माध्यम से जन जन के जीवन का कल्याण होगा। आज ठाकुर जी का जन्मदिन है और जन्मदिन के मौके पर इतना भव्य आयोजन यहाँ पर किया गया है, इतने सारे आर्य समाज के लोग मौजूद हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ठाकुर साहब एक ऐसे आर्य हैं जो सभी आर्य जगत को, आर्य समाज को और उनके सदस्यों को, उनके सारे जगत को मार्ग दिखा रहे हैं। तो ठाकुर साहब ने सारे आर्य समाज को, सारी समाज को चेतना प्रदान की है और सबको एक मंच पर ला करके, सबको एकत्रित करके, गुरुकुल के बच्चों को, उपदेशकों को, आचार्यों को, धर्माचार्यों को, सन्यासियों को, सभी को एक सूत्र में पिरो करके आर्य जगत के अंदर जो विसंगतियां थी, आर्य जगत में जो विभिन्नता थी, उसको
उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया, संगठन का प्रयास किया है कि वेद के आदेश के अनुसार आर्यों को संगठित होना चाहिए और अपने धर्म, देश, संस्कृति की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। इसके लिए ठाकुर साहब ने राष्ट्र निर्माण पार्टी का गठन किया और उसके माध्यम से वो जागृति लाना चाहते हैं कि आर्य समाज जब तक राजनीति में नहीं आएगा और देश के लिए योगदान नहीं करेगा, देश की रक्षा में, देश के निर्माण में कार्य नहीं करेगा, तब तक आर्य समाज का कार्य अधूरा रहेगा। तो ठाकुर विक्रम सिंह जी का आज जन्मदिन है और जन्मदिन के मौके पर ही इतना भव्य आयोजन किया गया है और आर्य समाज के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम संगठित करने के लिए यहाँ पर लोगों को आए हैं और किस तरह के संकल्प आर्य समाज ने लिए हैं, एकजुट करने की जो संकल्प हैं वो यहाँ पर लिए गए हैं। तमाम संदेश जो कि हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए यहाँ पर तमाम जो लोगों की राय है और उनकी विचारधारा है वो उन्होंने प्रकट की कि आखिर हमें आने वाले समय में और क्या कुछ करना है और क्या कुछ हम संगठित करने के लिए लोगों को करेंगे। और जिस तरह से आज 80 वसंत पूर्ण होने के उपलक्ष्य में अभिनंदन और वेद निधि स्थापना समारोह यहाँ पर आयोजित किया गया है और तमाम लोग आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर और ठाकुर जी को जन्मदिन की बधाइयाँ दे रहे हैं और तमाम यहाँ पर लोग मौजूद हैं। आर्य समाज के सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि यहाँ पर बधाइयाँ दे रहे हैं और तमाम तरह के उनको शुभकामनाएं यहाँ पर शुभकामना संदेश यहाँ पर दे रहे हैं और तमाम लोग यहाँ पर आर्य समाज के मौजूद हैं और वो तमाम तरह के संदेश यहाँ पर दे रहे हैं कि किस तरह से हमें संगठित होना है और किस तरह की यहाँ पर हमें एक आगे की तैयारी करनी है। और जिस तरह से यहाँ पर एक वेद निधि की स्थापना की गई है और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही इतना भव्य कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर जो ठाकुर विक्रम सिंह जी हैं उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया और हिंदुओं को इकट्ठा कैसे होना है, कैसे हमें संगठित करना है, तमाम तरह के संदेश उन्होंने दिए कि आगे हमें आगे की रणनीति कैसे रहने वाली है और किस तरह से हमें काम करना है। और तमाम लोग आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर उनको शुभकामना संदेश दे रहे हैं और इसी के साथ ठाकुर विक्रम सिंह जी को हमारे चैनल की ओर से भी हम शुभकामना देते हैं और दीर्घायु की कामना करते हैं कि इसी तरह से संगठित होने का प्रयास करें और जिस तरह से लगातार सनातन पर सवाल उठते रहे हैं और उठते जा रहे हैं, तो एक जोड़ने की कोशिश जो कि ठाकुर विक्रम सिंह जी कर रहे हैं, तो तमाम तरह के यहाँ पर सवाल उठते हैं और इन्हीं सवालों के बीच यहाँ पर ठाकुर विक्रम सिंह जी संगठित करने की कोशिश कर रहे हैं और आगे की रणनीति क्या रहने वाली है। आज ठाकुर विक्रम सिंह जी ने बताया कि किस तरह से का संदेश एक बड़े उस पे दिया है कि किस तरह से हमें काम करना है और किस तरह से संगठित होने का पूरा प्रयास है। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और आर्य समाज के स्कूलों के बच्चे भी यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, तमाम गुरुकुलों के बच्चे यहाँ पर दिख रहे हैं और उनके जन्मदिन को इतना भव्य रूप देने के लिए यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, तमाम बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। एक उत्सुकता जो उनके बीच है, तो कहीं ना कहीं जन्मदिन का अवसर जब भी होता है तो हर एक बच्चे के अंदर काफी उत्सुकता होती है। वही उत्सुकता यहाँ पर आर्य समाज की भी दिख रही है कि किस तरह से यहाँ पर एक उत्सुकता यहाँ पर देखने को मिल रही है। लोगों के जो आर्य समाज के लोग हैं उनके अंदर भी यहाँ पर काफी उत्सुकता देखने को मिल रही है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह की यहाँ पर भीड़ मौजूद है और तमाम जो उत्सव यहाँ पर है उनके भव्य बनाया गया है और तमाम तरह के यहाँ पर ऋषिगण यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम तरह के महात्मा यहाँ पर हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देने की यहाँ पर ठाकुर विक्रम सिंह जी पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं और तमाम यहाँ पर कोशिश कब तक आखिर संगठित होने की पूरी आशाएं हैं और तमाम तरह के सवाल उठते हैं। और इसी सनातन के बीच जो सनातन पर सवाल खड़ा होता है कि आखिर सनातन ही सनातन पर सवाल उठाते हैं। एक सनातन ही होने के बाद भी इतने सवाल उठते हैं, कभी रामचरितमानस पर तो कभी हिंदू धर्म ग्रंथों पर, हमेशा से ही सवाल उठते रहे हैं। और इसी सवालों के बीच आज विक्रम सिंह जी का जन्मदिन है और इसी पर उन्होंने एक महत्वपूर्ण जो कि उन्होंने निर्णय लिया है और संगठित करने की पूरी कोशिश वो करेंगे। आगे की रणनीति क्या रहने वाली है ये आज ठाकुर विक्रम सिंह जी ने बताया कि हमें किस तरह से संगठित होना है और आगे हमें कैसे काम करना है।